हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री गुरु। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वीट कंट्रोल। बहुत सारे मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंटिव मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अंडर क्यूरेटिव हमने क्या डिस्कस किया था? अंडर क्यूरेटिव हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल मेथड। आज हम कल्चरल मेथड डिस्कस करेंगे। सो आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, और आपका टाइम भी सेव होगा। सो ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर हम डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिकल मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गो टू आवर प्लेलिस्ट, चेक ऑल द वीडियोस फास्ट। ओके, देन आफ्टर मैकेनिकल आप आइए कल्चरल मेथड से। देखिए, कल्चरल एक बहुत बड़ा सा कंट्रोल मेथड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आएगा। कल्चरल मेथड को मैं अपने इन माय ओपिनियन आई क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर। ओके, 6 मेजर कैटेगरी। पहले फील्ड प्रिपरेशन, देन प्लांटिंग मेथड, देन वेराइटीज, प्लांटिंग डेंसिटी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। आप वीड को कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे कल्चरली आप रिड्यूस करेंगे, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यह आपका इंडेक्स है, क्या आप लिखेंगे आंसर राइटिंग क्या करेंगे? यूपीएससी मेंस एग्रीकल्चर पेपर 1, इसमें आपको मिल जाएगा वीड का कंट्रोल मेथड्स। उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कल्चरल मेथड। सो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग ना। सो पहले फील्ड प्रिपरेशन, जो फील्ड है उसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कि कौन सा सीड यूज करेंगे, क्लीन सीड यूज करेंगे, सॉइल को अच्छे से वीड फ्री करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। प्लांटिंग मेथड, जो ट्रांसप्लांटिंग आप कर रहे हैं, प्लांटिंग मेथड, इसमें आप कैसे वीड को सप्रेस कर सकते हैं। वेराइटीज़, फास्ट ग्रोइंग वेराइटीज़ आप प्रिफर करेंगे ताकि बहुत फास्ट ग्रो हो जाए, वीड उसके साथ compete नहीं कर पाए हमारे मेन क्रॉप के साथ, और हमारे मेन क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। प्लांटिंग डेंसिटी, ओबियसली प्लांटिंग डेंसिटी जो मेन क्रॉप का हाई होना चाहिए। स्मूदर क्रॉप होना चाहिए। जो स्मूदर क्रॉप है ना, पता है ना, स्मूदर क्रॉप मतलब हाई डेंसिटी ग्रोथ क्रॉप, बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर ऐसे अप्लाई करना चाहिए जो हमारे क्रॉप का ग्रोथ में अच्छा हो, वीड क्रॉप का ग्रोथ नहीं हो। ओके। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज को भी प्योर करना चाहिए। अगर उसमें वीड सीड का प्रेजेंस हो गया ना, तो गया काम से, पूरा का पूरा फील्ड इन्फेस्टेशन हो जाएगा। सो ये जो हमारे सब पॉइंट्स है, इसको इसके अंदर में हम फिट करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे अभी। फील्ड प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कैसे फील्ड प्रिपरेशन करेंगे? फ्लावरिंग ऑफ वीड शुड नॉट बी अलाउड इन आवर फील्ड। फ्लावरिंग ऑफ वीड हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लावरिंग हो जाएगा तो सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रूट सेटिंग हो जाएगा, तो उनका तो डिस्पर्सल मैकेनिज्म बहुत ही फास्ट हो जाएगा वीड का। इरिगेशन चैनल, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इरिगेशन चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो हम प्रिवेंटिव मेथड में डिस्कस किए हैं ना, वो सब कल्चरल मेथड में भी इंक्लूड होगा। सो प्रिवेंटिव मेथड का वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं जाके। डीप प्लाविंग, अगर डीप प्लाविंग हम कर देते हैं ना, जो बहुत सारे वीड सीड्स या फिर जो वीड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसका रूट जोन, राइजोम पार्ट पूरा एक्सपोज हो जाएगा, सन के सन के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वीड का रूट डैमेज हो जाएगा। कन्वेंशनल टिलेज प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, 2 to 3 प्लाविंग हम कर सकते हैं। रनिंग, रनिंग ब्लेड हैरो कट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे हैरोइंग मशीन से, डिस्क हैरो, बहुत सारे ऐसे मशीन से जिनका शार्प एज से वीड को कट कर किया जा सकता है। अभी तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, वीड को कट करने के साथ साथ उसे बरी भी कर देते हैं सॉइल के अंदर, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। लो लैंड राइस एक एग्जाम्पल है। पडलिंग ऑपरेशन हम करते हैं ना, पता होगा, बहुत ही कॉमन सा ऑपरेशन है पडलिंग ऑपरेशन। सारे के सारे वीड्स को हम डिकम्पोज कर देते हैं ये ऑपरेशन। पडलिंग मतलब पूरा वेट कर देते हैं, पूरा इरिगेट कर देते हैं वो लैंड को, पूरा का पूरा एस्फिक्सन कर देते हैं। एस्फिक्सन पता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एस्फिक्सन, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, पूरा वीड सब कुछ डैमेज हो जाएगा। नॉट ओनली वीड, पैरासाइट्स भी पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन।
देन प्लांटिंग मेथड हम डिस्कस किए, जो फील्ड प्रिपरेशन डिस्कस किए, क्रॉप फील्ड में कैसे आप वीड को सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्लांटिंग मेथड, क्लीन क्रॉप सीड आप यूज करेंगे, सर्टिफाइड सीड आप यूज करेंगे, अनसर्टिफाइड सीड यूज नहीं करेंगे, इम्प्योर सीड यूज नहीं करेंगे। सीड ड्रिल, ओके, सोइंग ऑपरेशन विथ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बहुत ही कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बार हम यूज करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग इज अनदर ऑपरेशन विथ रिड्यूसेस वीड पॉपुलेशन। देखिए, जब हम सीड को ग्रोथ करते हैं, सीड को सो करते हैं, तो क्या होगा ना, सीड जब जर्मिनेट करेगा, वीड भी उसके साथ जर्मिनेट करेगा, सीड के साथ वीड। देखिए यहाँ पे हमारे जो मेन क्रॉप है, सीड यहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है, वीड यहाँ पे जर्मिनेट कर रहे हैं, तो सीड एंड हमारे जो मेन क्रॉप का सीड और वीड का सीड अगर सेम टाइम में जर्मिनेट होता है तो वो compete करेंगे ईच अदर, लाइट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो compete करेंगे तो हमारे जो मेन क्रॉप है वो तो डैमेज हो जाएगा। बट अगर हम सीड सो नहीं करके अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, सील्डिंग को ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, तो वीड इतना ज़्यादा फास्ट जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, हमारे जो मेन क्रॉप है वो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, क्योंकि द क्रॉप हैज एन एडिशनल एडवांटेज ड्यू टू ऑफ इट्स एज। बिकॉज जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं ना, वो सील्डिंग करते हैं, उसका एज ज़्यादा होता है, उसका इम्यूनिटी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है, वो वीड को सप्रेस करने के लिए कैपेबल है। इसीलिए हम ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं दैन सोइंग। वेराइटीज़, शॉर्ट सेच्योर्ड वेराइटी, इरेक्टेड लीव्स वेराइटी, ये आप प्लांट नहीं करेंगे। अगर वीड को सप्रेस करना है, ये आप कभी भी मत कीजिए। ट्राई कीजिए टॉल वेराइटी, लीफी वेराइटी, ये सब आप प्लांट करेंगे तो वीड ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा। क्यों, आप पूछेंगे वाई, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। बिकॉज जो शॉर्ट स्टैचर वेराइटी है, इरेक्टेड लीव है ना, ये लाइट को अलाउ करता है, तो वीड उसी लाइट को ऑब्जर्व करके ग्रो कर लेगा। वही तो प्रॉब्लम है ना। अगर आप टॉल वेराइटी, ट्रेडिशनल वेराइटी ग्रो करेंगे, लीफी वेराइटी ग्रो करेंगे, तो लाइट वीड के पास नहीं पहुंच पाएगा और वीड डैमेज हो जाएगा, वीड का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। वीड कंटिन्यूज टू जर्मिनेट फॉर लॉन्ग टाइम इन ड्वार वेराइटी, इसलिए ड्वार वेराइटी को मत यूज कीजिए, मत यूज कीजिए। प्लांटिंग डेंसिटी, ओब्वियसली क्लोजर प्लांटिंग प्रीफर करेंगे। अगर क्लोजर प्लांटिंग करेंगे तो लाइट सॉइल को रीच नहीं कर पाएगा, रीच नहीं करेगा तो वीड ग्रोथ कैसे होगा। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, plants differ in their capacity to respond to fertilizer application. Crop like sorghum, maize, pulse millet and rice grow at a faster rate when nitrogen fertilizer are applied. So अगर आपका मेन क्रॉप sorghum है, मेज है, पल्स मिलेट है, राइस है, यू कैन यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, बिकॉज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अब अगर देंगे तो मेन क्रॉप का अच्छे से ग्रोथ होगा। बट अगर ऐसा कुछ आपका मेन क्रॉप है, जैसे पास्चर जैसा कुछ मेन क्रॉप है ना, तो वहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे ये जो sorghum, मेज, पल्स मिलेट ट्रीटेड एज वीड, वीड का डेफिनेशन पता है ना, पहले वाले वीडियो देख लीजिए जाके, वीड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो वीड मेन क्रॉप आपका क्या है, मेन क्रॉप आपका sorghum, मेज, पल्स मिलेट है, सो यू कैन गो फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर मेन क्रॉप आपका पास्चर है तो डोंट गो फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। Okay, weeds like Cynodon, Dactylion, Cyprus, Rotunda do not respond to nitrogen fertilizer. They are suppressed by fast growing crops. Cynodon, Dactylion, Cyprus, Rotundus, इनका कोई रेस्पॉन्स भी नहीं होता है नाइट्रोजन एप्लीकेशन। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड कि फ्रीक्वेंट इरिगेशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा ना, सेवरल प्रोसेस ऑफ वीड निकल आएगा, इसलिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन आपको करना नहीं है। इन लो लैंड राइस अगर स्टैंडिंग वाटर है तो वीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लो लैंड राइस में आपको 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की ज़रूरत है, बट वीड ग्रोथ नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ एस्फिक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि लो ऑक्सीजन की वजह से वीड ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वीड का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक स्टैंडिंग वाटर रह जाएगा, एस्फिक्शन हो जाएगा।
कंटिन्यूस सबमर्जेंस विथ 5 सेंटीमीटर वाटर रिजल्ट्स रिड्यूसिंग वीड पॉपुलेशन। ऑलरेडी मैंने जो भी आपको किया वही सारी चीज़ लिखा गया है। बट अपलैंड सिचुएशन में अगर आप वाटर देंगे ना तो वीड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए लो लैंड राइस केस में जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर है, 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, वहाँ पे वीड ग्रोथ लेस होगा। पर अपलैंड में कभी भी इरिगेशन मत कीजिए। क्रॉप रोटेशन ये आएगा हमारे जो कल्चरल मेथड में आएगा, प्रिवेंटिव मेथड में आएगा। आप फील्ड प्रिपरेशन या फिर कुछ क्रॉप मैनेजमेंट क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर भी ये आ सकता है। अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे ना तो बहुत सारे वीड रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे वीड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्रॉप रोटेशन और चेंजिंग द हैबिटेट इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल साइकिल ऑफ मेनी वीड्स। इसीलिए क्रॉप रोटेशन अच्छा माना जाता है वीड को रिड्यूस करने के लिए। क्रॉप कंपटीशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि स्मूदर क्रॉप्स, थिक क्रॉप्स ये आप प्लांट करेंगे। सरगम, क्लवर, ल्यूसेन, सोयाबीन, सनहेम्स, अगर इसको आप प्लांट करेंगे ना तो ये बहुत फास्ट ग्रो करेगा, बहुत ही फास्ट न्यूट्रिएंट अपटेक कर लेगा। तो वीड के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो वीड ग्रो कैसे करेगा? दैट्स वाई क्रॉप कंपटीशन, उसको भी आप नज़र में रखेंगे। मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग कर सकते हैं, पेपर मल्चिंग कर सकते हैं। पेपर मल्चिंग बहुत ही कॉस्टली है, यह जनरली पाइनएप्पल में प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों किया जाता है? वीड को सप्रेस करने के लिए। हैरोइंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस मैकेनिकल वीडिंग में, हम हैरोइंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये कल्चरल में भी आ सकता है, बट मैकेनिकल में इसको अच्छे से हम पढ़ लिए तो नो नीड टू स्टडी अगेन। डिस्किंग ऑलरेडी हम मैकेनिकल में स्टडी कर चुके हैं, तो मैकेनिकल में आएगा ये, आप कल्चरल में नहीं लिखेंगे कोई। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा ना आपको टाइम पे मिल जाएगा, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।